हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये जो चीज़ें करवा रहा हूँ, सारे एनसीईआरटी बेस करवा रहा हूँ। ठीक है। और आपको इसके इसके इस लेवल की ही तैयारी करनी है, और इसी के क्वेश्चन आपको डिटो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जो पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने जो है वो लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो वो आप पिछली वीडियो में जो है वो जरूर देख लेना, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में करूँगा तो उसमें मैंने ये पॉइंट पढ़ाए पढ़ाए थे। यूनिक पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है। तो अभी आज उसके ऊपर जो है वो जो इसके क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है। 2 4 5 मिनट की ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। वो जो भी जितना भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। ठीक है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, चेक ग्राफिकली वेदर द इक्वेशन जो है वो कौन सी किस टाइप की इक्वेशन है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ कि ये क्वेश्चन बताओ कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर है तो आपको ग्राफिकली पूछो, ग्राफिकली बनाओ। ये आपको ग्राफिकली बनाने को नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव पेपर है ना। बट आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 क्वेश्चन आपको दे देगा कि आपको पूछ लिया वो कंसिस्टेंट है, इन्फिनिटी मेंडिंग सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है। तो कब क्या होता है ये आप यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे ऊपर कहाँ गए। हाँ। इंटरसेक्ट कब करते हैं, जब A1 और A2 और B1 और B2 जो है वो इक्वल नहीं होते। ठीक है। क्या कब करते हैं इंटरसेक्ट, जब A1 A2 और B1 B2 जो है वो इक्वल नहीं होते। ठीक है। कौन कोइंसिडेंट कब करते हैं, जब तीनों वैल्यू जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है। पैरेलल कब होती है, जब A1 A2 और B1 B2 इक्वल होता है बट C1 C2 के इक्वल नहीं होता। ठीक है। तो ये चीजें आप जो लास्ट वीडियो में डाली है ना वो आप देख सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन में देखने हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गई, x+y 3y = 6, 2x - 3y = 12। ठीक है। अब अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये वैल्यू ली ना। अब यहाँ पे उसने टेबल बनाया, बड़ा अच्छा बनाया हुआ, यहाँ पे चीज समझाई हुई है। यहाँ पे उसने बोला कि ये जो आपकी इक्वेशन है आपकी x + 3y + 6। ठीक है। सॉरी, =6, 3y = 6। इसमें क्या करो आप, जो x की वैल्यू है वो आप 0 मान लो। ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 मानूंगा तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, x की वैल्यू 0 बनेगी, 3y = 6 बन जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, 2 बन जाएगी। ठीक है। तो y की वैल्यू जो है 2 बन जाएगी। ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पे 0 क्यों पुट करा। आप आप वो वेरिएबल पुट करोगे, चाहे आप 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो। आप वो पुट करोगे उस जिससे आप वैल्यू पुट करोगे, वो आपको सम जो है वो इसके जो आपको वैल्यू बनानी है ना वो बन जाए। ठीक है। अब देखो, अगर आपने x 0 पुट करा तो y आपने क्या पुट करा, y आपका क्या बन गया, 2। तो अगर मैं दो यहाँ 2 पुट करूँ तो क्या बन जाएगा, 6 नहीं बन जाएगा। ठीक है। तो आपका सम जो है वो आपको जो आपको दिया है वो आपको बनने देगी, जो भी आप वैल्यू पुट करोगे। ठीक है। तो हमने x 0 पुट करा तो y हमारा क्या बन गया, 6। ठीक है। अब उल्टा, अगर हम x6 पुट करेंगे तो x6 पुट करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, तो y कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है। तो ये बन गया। ठीक है। जब हमने x 0 पुट करा y 2 बन गया, x6 पुट करा y 0 बन गया। ठीक है। अब वैसे ही आपने जो दूसरी क्वेश्चन है उसमें पुट करना है। ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या थी, 2x - 3y = y। ठीक है। अब यहाँ पे x 0 पुट करा तो x 0 पुट करा, y की वैल्यू बने 3y - 12, y की वैल्यू कितनी बनी, -4। तो ये आपका y की वैल्यू -4 बन गई। ठीक है। जब आपका x की वैल्यू आपने पुट करी यहाँ पे 3। ठीक है। तो x की वैल्यू 3 पुट करी तो क्या बन गया, 3 × 2 = 6, -3y = 12। तो यहाँ पे 6 इधर लगा, 3y = -6 आ गया। माइनस नहीं, y की वैल्यू हो गई -2। तो ये बन गया। ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, वो हमारी पुट करके जो है वो आपकी वैल्यू जो है जो आपकी दी है ना वो बनी गई है। अब देखो x 0 था तो ये 0 पुट हो गया, तो y की वैल्यू कितने, -4। तो -3 और -4 कितना बन गया, 12 बन गया। अब जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या बना, 3 × 2 = 6 माइनस। ठीक है। y की वैल्यू 2, 3 माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस है, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 6 + 6 12। ठीक है। तो जो भी आप वेरिएबल पुट करोगे यहाँ पे उसको सम जो है जो आपकी वैल्यू दी है ना वो बनने जाएगी। ठीक है। तो ये आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब आपकी जो वैल्यू बनी ना, अब इसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। जैसे है ना, x 0 y 2। ठीक है। अब देखो ये x की वैल्यू लाइन बन डाली है, ये वाली y वैल्यू है। ठीक है। तो x 0 है और x 0 है, x 0 y 2 ये बन गया। ठीक है। उसके बाद x6 और y 2।
ठीक है, y0, x6 और y0, y0 यानी ये लाइन x6 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद x0 और y4 -4, x0 माइनस y -4 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद x3 और y-2, x3 और y-2 ये बन गया, ठीक है। अब कोई भी सोल्यूशन यहाँ पे दिखता, कोई भी सोल्यूशन, एक मिनट जो, कोई भी सोल्यूशन कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसके पेयर, जब उसके पेयर सोल्यूशन ऑफ द पेयर, ठीक है, जो है वो कॉमन होंगे। देखो यहाँ पे बन गया एक्स, ये B60 बन गया ना, ठीक है। अब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉमन बन गया ना, तो ये वाला जो पेयर है वो इससे इससे ये सेटिस्फाई हो गया कि ये जो क्वेश्चन हमें दी थी क्वेश्चन में, ये कंसिस्टेंस है, ठीक है। यानी कि अगर कोई पेयर क्वेश्चन में, लीनियर क्वेश्चन में अगर पेयर जो है कॉमन बन जाए, ठीक है, तो वो वाली क्वेश्चन जो है वो कौन सी होगी, कंसिस्टेंट क्वेश्चन होगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, थोड़ा एक ही चीज़ करेंगे बट अच्छा करेंगे, ठीक है। पर्पस मेरा चीज़ों को करने का यही होता है कि थोड़ा पढ़ो अच्छा पढ़ो, ठीक है। तो बाकी कैसा रिस्पॉन्स रहा तो इस वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।